जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरच्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, भगवान भाष्यकार को, वेद व्यास जी, तमाम संतों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को नमो नारायण। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की बात, पहला सूत्र कहा अथ योगानुशासन। अथ का मतलब यही है कि अब हमारी पूर्व तैयारी क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य षड संपत्ति मुमुक्षु। हम कल तक विवेक की बात कर रहे थे, आइए अब कुछ वैराग्य के बारे में सोचेंगे। गुजराती के एक बड़े ही अंतर चैतन्य की उपलब्धि वाले कवि जो रहे वो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू ऐसे कवि थे। कहा कि त्याग न टके वैराग्य विना, कीजिए कोटि उपाय जी। Renunciation is not possible unless until you feel that you are detached with the world. Detachment बहुत जरूरी है। साधन चतुष्टय में वैराग्य का स्थान दूसरा है। वैराग्य का अर्थ यही है कि हर प्रकार की, तमाम प्रकार की जो आसक्ति है और सांसारिक भोग कामनाओं का परित्याग। सांसारिक भोग कामनाओं का परित्याग। सांसारिक भोग कहां से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कर्मेंद्रियों से होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से होते हैं। वैराग्य सद्विवेक से उत्पन्न होता है। सद्विवेक, एक विवेक है, सद्विवेक। The divinity sparks there in the discrimination, ऐसा कहा। वैराग्य के बिना गुजारा नहीं है। कोई भी आध्यात्मिक जीवन शक्य नहीं है। वैराग्य इट्स ए मस्ट, इट्स ए साइन क्वा नन। आंतरिक ज्ञान और अच्छी बुद्धि का यह चिन्ह है। समग्र संसार का जो शिक्षण है और ज्ञान भी हो,
उससे भी थोड़ा आगे है। विद्वता और पांडित्य अगर किसको है किंतु वैराग्य नहीं है, नारायण कोई अर्थपूर्ण नहीं, वो सम्माननीय भी नहीं होता है। इट्स ऑल हिपोक्रेसी, इट्स ऑल ग्लैमर, इट्स ऑल शो। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते थे, ओहो जगलिंग बॉक्स, ऐसा बोलते क्या कहते हैं, वैराग्य ही वास्तविक सुख, शांति, भय और मुक्ति का साधन। वैराग्य का नाम है वास्तविक शक्ति, रियल पावर ऑफ माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्चुअल। इटर्निटी एंड डिविनिटी वोंट स्टैंड, उनको मुश्किल है, अगर वैराग्य नहीं तो छींचले हो भाई। सांसारिक बातों में उदासीनता और विरक्ति का अर्थ ही तो होता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ इहलोक परलोक दोनों के लिए आवश्यक है। सुख की उपेक्षा करना जरूरी नहीं है, नहीं तो सुख की आकांक्षा भी तो मत करो। इंद्रिय भोगों के प्रति जब तक विरक्ति नहीं होगी, भगवत साक्षात्कार तो नारायण बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये दुर्भाग्य है हमारे, इंसान जो है, मानव है, तो राग और आसक्ति के बंधन में बन जाए। और वैराग्य के आगमन से ऐसे बंधन से मुक्ति होती है। विवेक से ही जो प्रजनित होता है वैराग्य, वो ही परमानेंट। ये बिना विवेक का वैराग्य क्षण भंगुर है। ये इंद्रिय भोग है, विषय भोग है, इनका निरीक्षण करो यार, ये क्षणिक है, ये भ्रामक है, ये काल्पनिक है, हमको चीट करने वाला है। हम सोचते हैं हाँ ऐसा करके बैठ गया, हमें कोई आपत्ति नहीं, अभी मुझे कोई कष्ट नहीं, आई एम जस्ट, मैं वैराग्य में हूँ। ऐसा नहीं है, चुप के बैठता है, हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का एक सर पर बैठता है, कब आकर के पकड़ेगा पता नहीं। इसलिए हम अपने आप को छल ना करें। बी ट्रू टू दाई ओन सेल्फ। अपने आप को तो कम से कम प्रामाणिक करो, छल मत करो नारायण, छल मत। हमारे तुलसी मानस में भी भगवान रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, मोहे छल छिद्र न भावा, मोहे छल छिद्र नहीं चाहिए। एक बात बिल्कुल याद है, हवन के कुंड में घी जितना हम डालते जाएंगे उतनी आग बहुत बढ़ती जाएगी। हमारे आश्रमों में हवन होते रहते हैं, कोई आयुष्य होता है, इसके पीछे 1.25 लाख मृत्युंजय मंत्र भी होता है, अष्टलक्ष्मी का उत्सव है, महादेव का उत्सव है, और ये शरीर का भी प्रागट्य उत्सव, हवन होते रहते हैं। उसमें धुआं नहीं होना चाहिए, हमने कह दिया। और जब पूर्णाहुति डाले तो ज्वाला ऊपर तक आनी चाहिए। तो हमारे पंडित लोग ढोल बजाते, हमारे आज महाराज जी का इतना प्रभाव है कि पूर्णाहुति में अग्नि ज्वाला महाराज का प्रभाव नहीं है। गांव के लोग आधा किलो में हवन करते, आप 1 किलो में करते हो, उतना जोर से डालेंगे तो होगा ही होगा। जितना घी आग में डाला जाएगा वो आग अधिक प्रज्वलित होगी। मन की इच्छाओं को, कामनाओं को जितना भोग भोगने की वृत्ति होगी, वो उतना ही फिर से भोग भोगने के लिए उत्कंठित आतुर रहेंगे। कब मौका मिला नहीं फंसे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी ने कहा, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यते, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यते, हविषा कृष्ण वर्त्मेन भूय एवाभिवर्धते। इंद्रिय भोग्य सुख ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। भक्ति और ज्ञान के और शांति का ये दुश्मन है। इसलिए हमारा पतंजलि जी भी कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। आगे आएगा ये सूत्र। जो हमने देखा है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं,
जिसके बारे में हमने सुना है, जिन सुखों को हमने भोगा है, तो कोई भी सुख है इंद्रिय जन्य, इन तमाम सुखों के बारे में इतनी भी तृष्णा ना रहे, पूरा मन नियंत्रित में रहे, कोई सभी पदार्थ क्यों नहीं है, तो ऐसी चेतना को ही वैराग्य कहते हैं। जब मन तमाम प्रकार के पदार्थों से, बाबतों से टोटली संपूर्ण विरक्त हो जाएंगे, तभी वास्तविक ज्ञान का उदय होगा, तभी हम समाधि में प्रवेश कर सकते। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स रिक्वायर्ड योर सिंसियर इफेक्ट, sincere, your energy full of it, effort. भगवती शिशिमानंद महिमा कहती थी, बाबा चलते चले, जो चलता चला गया वो पहुंच जाएगा। किसी ने कहा, मां कहां जाना है? अरे बद्री जाओ, केदार जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कामाख्या जाओ, चलते जाओ। मां चलते चलते कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, वो गेट भी बंद होता है। हम बोले, जो गेट बंद हुआ सो खुलेगा, जो कमर में दर्द है 5 मिनट बैठो फिर चलो, मगर चलते चले जाओ। कल हमने आपसे कहा था, स्ट्रगल 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 इज द साइन कॉर्नर ऑफ लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज डेथ। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा नारायण। संसारिक पदार्थ के जो दृश्य गुप्त शक्तियां हैं, स्वर्ग की भी आ सकती है। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न त्वहं कामये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे नया जन्म भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानाम, कोई भी दुखी है तो उनकी सेवा करने के लिए। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, जो दुख में पीड़ित है उन लोगों की सेवा करने के लिए मेरे को आप वरदान दो। ये इच्छा नहीं है, ये तृष्णा भी नहीं है, फिर भी अगर उसका भी अटैचमेंट रहे, ओ जी हमको बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या करूं? कहीं भी जाते हैं तो इंट्रोडक्शन बोलेंगे, स्वामी जी महाराज तो सेंचुरियन ब्लड डोनर है, 117 दफे ब्लड दिया। क्या दिया? छोड़, जो दे दिया सो दे दिया, पानी बह गया, उसको रोज रोज चिकड़ 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 करने की क्या आवश्यकता है? हा? कुछ सेवा करो। अरे भाई ऐसे मत करो, नेकी कर कुएं में डाल, जो कर लिया सो कर लिया, उसका इतना चिकचिक क्यों करना है? फिर भी वैराग्य, सुनिए ध्यान दें कि कितने भी प्रलोभन संपूर्ण मुक्त नहीं होंगे प्रलोभन से, तब तक हम योग की साधना में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार जब हम प्रलोभनों से मुक्त हो गए, टोटली डिटेच, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, ये अगर बात हो जाएगी तो समाधि के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा नारायण, समाधि अपने आप से आ जाएगी। एक अच्छे शिष्य तो बनो, गुरु आपको ढूंढते हुए आ जाए। ध्रुव वैकुंठ नहीं गया है, नारायण आए। प्रहलाद ने स्वर्ग में नहीं गए थे, वही विष्णु है प्रहलाद के लिए एक विशिष्ट नरसिंह रूप लेकर के आ गए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर इकरार से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह। हम अपने आप की साधना को इतना ऊपर करें। हमारे आचार्य रहे ब्रह्मलीन पूज्य श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वो कहते थे, हे डोंट मेडिटेट अपॉन ए गॉड, लेट ही मेडिटेट अपॉन यू। मैं क्यों भगवान का ध्यान करूंगा? उसको ज्यादा खुजली है तो मेरा ध्यान करो। दिस शुड बी स्पिरिट। हाँ, क्या कह रहे हैं कि अगर एक बार हम परावैराग्य
एवं असंप्रज्ञात समाधि के लिए चेष्टा करेंगे तो चेष्टा, वो लोगों को नाम ही पता नहीं, लोगों को पान की दुकान पता है, लोगों को पता है पाव भाजी कहाँ मिलती है। हाँ, शिवानंद आश्रम के एक बहुत बड़े भगत रहे, उनकी बेटी ऋषिकेश आती थी, वो दादी को बोलती थी, दादी दादी, छोटी थी वो 6-7 साल की, दादी दादी, वो कलकत्ता से आती थी, मेरी शादी ऋषिकेश में कराना। दादी बोले, राम की मारी, ऋषिकेश में क्यों है, ऋषिकेश में क्यों शादी करते हैं, वो मारवाड़ी है, बहुत पैसे का है। दादी दादी, हमारे कलकत्ता में तो 3 रुपए में 2 पुचका मिलता है, यहाँ तो 2 रुपए में 7 मिलता है। वो पुचका क्या होता है, पानी पूरी, बताइए। हाँ, 3 रुपए में 2 पानी पूरी है, कलकत्ता में मिलती है, ऋषिकेश में आए तो 2 रुपए में 7 मिलती है। मैं तो यही ब्याहूंगी, मैं तो यही शादी करना है। हमारी दृष्टि पानी पूरी से आगे, इसलिए श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव बोलते हैं, कली जुगे लोकेर मन नाभिर लिंग बुदाते के ऊपर आश्रय। ये हमारा मणिपुर है, उससे ऊपर नहीं होती। ऐसे मत, छिन्न छिन्न पल पल बीत जाते, हमारा जीवन बीत रहा है, इधर की उधर की कब तक करते रहेंगे। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, give up an idle gossiping and scandal backbiters। फिर भी वैराग्य में जाना है तो उसके 4 स्तर, 4 सोपान। यजमान है, यतमान, यतमान है, व्यतिरेक है, एकेंद्रिय और वशीकरण। तो यतमान क्या होता है, मन को इंद्रिय भोग्य विषयों के प्रति जाने से रोकना नहीं। देखा, देखना ही, नीचे देख के चलना, ताकि सामने है खाली अपने व्हीकल आने जाने को, इसका चेहरा, उसकी कमर, उसकी चोटी, उसके पांव मत देखो, इसने कैसी सैंडल पहनी है उससे आपको क्या मतलब है। दुर्भाग्य है। अरे फूलों के बगीचे में रहते हुए क्या बताऊं, वो मछली का चिंतन करता है, जिसका चिंतन करेंगे उसकी खुशबू आएगी। और यतमान क्या कहा, मन को इंद्रिय भोग्य पदार्थों के प्रति जाने से रोकना। व्यतिरेक क्या है, कौन से पदार्थ आपको आकर्षित करते हैं, उसके आकर्षण को और आसक्ति को आप काटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इन पदार्थों के प्रति धीरे धीरे आपका वैराग्य बढ़ेगा, बाद में वैराग्य पक्का हो जाएगा। कुछ पदार्थ और भी आपको लालच देंगे, आकर्षण करेंगे। देखिए, ये बोलना अच्छा नहीं है, बुरी बात है। जिन लोगों को हम जानते हैं कि उनके माता पिता बोलते, यू डोंट नो, माई चाइल्ड इज टीटोटलर, हमारी बेटी तो चाय तक नहीं पीते। और मैं हवाई जहाज में देखता हूं उनको XXX ब्लैक बुल पीते, हाँ फ्री मिलती है ना, इसमें नॉन वेज साथ में बैठ करके बोलते, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, हाँ वो घर में तो माँ खटपट करती है ना, तो मैं यहाँ खाना। और फिर बोलता है दूसरी चिकन मिलेगी, एक टांग मिलेगी। शिवा शिवा, ऐसे ढोंग से छूटो। अगर नॉन वेज खाते तो बोलो आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, मैटर ओवर, दैट्स ऑल। टाइम टू टाइम मेरे को मिलती है तो मैं पी लेता हूं, बात पूरी हो गई। इतना दंभ क्यों करते हो, इतना छल क्यों करते हो, आत्मवंचना क्यों करते हो? वहां पर हृदय, जो इंसान सच बोलता है इज 1000 टाइम बेटर देन दिस पीने वाला, फिर बोलता है ना मुझको कुछ पता नहीं, मत करो ऐसा। अरे योग साम्राज्य तो दूर है, भगवान तो सोचना नहीं। अपने जीवन में हमेशा छल करते करते दुखी हो जाओ, अशांति, रात में निद्रा नहीं आएगी, छटपटा होगा। जो पदार्थ आपको आकर्षित करते हैं उसको निर्दयता से दूर करो, नथिंग डूइंग, दैट्स ऑल। ऐसे जो लालच करते हैं ऐसे पदार्थों से वैराग्य पहले रखें।
ऐसा वैराग्य जब प्रकट हो जाएगा तब अलग अलग पदार्थों से पृथक होकर के हम वास्तविक वैराग्य की कक्षा से सभानता की प्राप्ति करेंगे। अभी तीसरा सोपान है एकेंद्रिय। इस स्थिति में इंद्रियां स्थिर और मन शांत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्रमशः शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वतमस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। शनैः विद्या शनैः कंथा शनैः कंथा शनैः कंथा। कपड़ा पहनना है तो एक करके हाथ डालो, दूसरा हाथ डालो, सिर डालो, बटन करो। ऐसे कपड़ा पहनते, ऐसे आने से थोड़ा। धीरे धीरे चलो। आपको ये हम अभी अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद से बंबई जाना है और ट्रेन में जा रहे हैं। तो ट्रेन में तो सारे तो ये स्टेशन आएंगे भाई। हाँ, नडियाद आएगा और आनंद आएगा और बड़ौदा आएगा, सूरत आएगा, वलसाड़, बाद में बंबई आएगा। तो ये एक एक स्विच तो जाना। शनै ही शनै धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जिस दिन बीज डाल दिया उस दिन थोड़ा पेड़ होता है। तो क्रमशः शनै पंथा शनै पर्वतमस्तके, धीरे धीरे ऊपर जाए। शनै विद्या, स्कूल में दाखिल करने के बाद में LKG UKG पता नहीं क्या होता है, तब जा करके 10+2+2 बाद में जो पढ़ेंगे। स्कूल में आज दाखला करके टुमारो यू आर नॉट इन अ डॉक्टरेट नहीं कर सकते ना, हार्वर्ड में चले जाओ। शनै विद्या शनै वित्तम पंचै, धन भी धीरे धीरे ही जमा। आकस्मिक आया हुआ धन नहीं बचा सकते हो। हमारे ऋषिकेश में एक बड़ा पुराना मद्रास काफे था। वो मद्रास काफे के जो सज्जन रहे मिस्टर मैनन थे, उन्होंने गढ़वाली लड़की से शादी किए थे, 2 बच्चे भी थे। और वो हमारे शिवानंद आश्रम के आगे एक टांगा स्टैंड है, वहां उनका मद्रास काफे था। बहुत पुराना था, बहुत पुराना। अभी इनको लॉटरी लगी। लॉटरी में इनको 7 लाख रुपए मिल गया। वैसे तो 10 मिलना था, 3 वो लॉटरी वाले ने काट के 7 दे दिए। 7 लाख रुपए कभी देखा भी छोड़ दो, हम अपने गांव जाएंगे, वहां हमारी जमीन है, खेती, वहां जाके रहेंगे। तो पति पत्नी तीनों बच्चों ने क्या क्या अपना मद्रास काफे बिक्री कर दिया, उसका भी 3 लाख रुपए मिले। तो ऐसे 10 लाख रुपया लेकर के जा रहे हैं। ऋषिकेश से एक कंपार्टमेंट चलता है, ऋषिकेश से सीधा हावड़ा। तो वो हावड़ा जाएंगे, ऐसे बोलते थे। चले गए ट्रेन। जब ट्रेन चल पड़ी, हरिद्वार आने के पहले तो कुछ खाना लाई थी, तो उनकी मिसेस मैनन बच्चों को पति को खिला दिया। तो 6:30 बजे ट्रेन चलती है, खिला दिया। फिर वहां तो 1-1.5 घंटा तो वहां ट्रेन रुकती भी है। तो उन लोगों को नींद आ रही, तो इधर उधर सुला करके वो गठरी बांध के 10 लाख के अपने यार के साथ भाग निकली। उन सबको खाने में जहर दे दिया था। 10 लाख रुपया बचा नहीं। नारायण, इट्स सो डिफिकल्ट। इसलिए जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जागृत। मैं ये कागज के लेके नहीं है। 50 साल के संन्यास जीवन में पता नहीं क्या क्या देखने को मिला। एकेंद्रिय का अर्थ होता है कि जब सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विद इंटरेस्ट, सतो नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसी हमारी साधना होगी तो धीरे धीरे इंद्रियां वो स्थिर हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, राग द्वेष जाएंगे। इंद्रियां स्वतंत्रता से काम करने के लिए मन के ऊपर आधारित नहीं, मन को भी पकड़ के रखेंगी ताकि मन भी दाएं बाएं नहीं जाए। और चौथी भूमिका है, चौथा सोपान है वैराग्य के 4 सोपान का है। यतमान, यतिरेक, एकेंद्रिय। चौथा है वशीकार। ये वैराग्य की सर्वोच्च भूमिका है। इसमें कोई पदार्थ भी लालच देता नहीं। पान की दुकान के सामने खड़े हो गए, पान खाने की रुचि नहीं। बंबई में चौपाटी चले गए, वहां भेल खाने के लिए रुचि नहीं। इत्र बिक्री करने वाले की बाजार में चले गए, तब इत्र की खुशबू भी आपको नहीं लगेगी। इंद्रियां विल बी लाइक दिस, कोई आकर्षण नहीं। इंद्रियां संपूर्णतः शांत हो गई। अब राग नहीं, अब द्वेष नहीं,
संपूर्ण स्वतंत्रता, सर्वोच्चता की प्राप्ति और वैराग्य के बिना, ऐसे वैराग्य के बिना आध्यात्मिक उत्कर्ष अभ्युदय संभव नहीं। देखिए, हमको जब 1% सुख मिलता है ना, तो 50% उसमें दुख रहता है। सुख, दुख, भय और चिंता ये सब साथ में रहते हैं, वहां सुख तो होता ही नहीं है, सुख की भ्रांति है। इस सुख का पृथक्करण लगेगा कि ये मन आपसे खेल खेल रहा है। उठो, जागो, आंखें खोलो, विवेक के द्वार खटखटाओ। ये काल, स्थल, कारण के अधीन अशाश्वत पदार्थों में से मुक्त होने के लिए संघर्ष करो। ये आपके हाथ में, मौलिज इन योर ओन हार्ट। आपके हृदय में जो हमारा आत्मा है, जो संपूर्णता बाहर वस्तुओं से डिटेच है, उसमें अपने आप को स्थिर करो। असंभव नहीं है, तो आप प्रयत्न करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण।